दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं गंवाया जो अनपढ़ थे, बल्कि उन लोगों ने गंवाया जो हर दिन अगले कैंडल का अंदाजा लगाने निकले थे, जो सोचते रहे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब नीचे गिरेगा, अब ब्रेकआउट होगा, अब रिवर्सल आएगा। और सच यही है, जितना ज्यादा इंसान मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, उतना ही वो अपने इमोशंस, फियर, ग्रीड और फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनता जाता है। क्योंकि मार्केट किसी की सर्टेनिटी पर नहीं चलता, मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन पर। अगर आप भी बार बार चार्ट देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जल्दी एंट्री ले लेते हैं, लॉस होने पर रिवेंज ट्रेड करते हैं या हर बार परफेक्ट प्रिडिक्शन ढूंढते रहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज आप जानेंगे कि प्रिडिक्शन का ट्रैप कैसे ट्रेडर्स को बर्बाद करता है, क्यों स्मार्ट लोग भी इसी जाल में फंस जाते हैं, कैसे बड़े ट्रेडर्स फ्यूचर गेस नहीं करते बल्कि रिएक्शन पर पैसा बनाते हैं, और कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो बिना भविष्य बताए भी प्रॉफिट दे सके। यह वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है, वो शिफ्ट जो एवरेज ट्रेडर को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा आपकी आंखें खोलने वाला है। अगर आप सच में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पावरफुल माइंडसेट और रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आप भी मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज जो समझ आएगा वो शायद आपकी अगली गलती बचा दे। चैप्टर 1, द डेंजरस इल्यूजन ऑफ प्रिडिक्शन। दोस्तों, मार्केट में सबसे खतरनाक गलती लॉस लेना नहीं है। सबसे खतरनाक गलती है यह मान लेना कि तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है। यही वो इल्यूजन है जो हजारों ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस के नाम पर धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत में सब कुछ हार्मलेस लगता है। एक चार्ट खुलता है, कुछ कैंडल्स दिखती हैं, कोई ट्रेंड लाइन बनती है, कोई इंडिकेटर सिग्नल देता है, और दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। अब प्राइस ऊपर जाएगा, अब ब्रेकआउट होगा, अब स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। उसी पल ट्रेडर एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वह प्रिडिक्शन कर रहा होता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क अकाउंट बैलेंस तय करता है, क्योंकि एनालिसिस पॉसिबिलिटीज देखता है, प्रिडिक्शन सर्टेनिटी ढूंढता है, और मार्केट सर्टेनिटी से नफरत करता है। जब तुम प्रिडिक्शन करते हो, तुम ट्रेड नहीं लेते, तुम अपनी ईगो दांव पर लगाते हो। एंट्री के बाद अगर प्राइस ऑपोजिट चला जाए तो सिंपल स्टॉप लॉस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब चार्ट से ज्यादा चोट तुम्हारे अहंकार को लग रही होती है। तुम सोचते हो, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट वापस आएगा। फिर छोटा लॉस बड़ा बनता है, फिर एवरेजिंग शुरू होती है, फिर होप ट्रेडिंग शुरू होती है, और कुछ देर बाद वही ट्रेडर जो खुद को स्मार्ट समझ रहा था, स्क्रीन के सामने साइलेंट बैठा होता है। सिर्फ अकाउंट नहीं टूटा होता, अंदर का कॉन्फिडेंस भी टूट चुका होता है। प्रिडिक्शन दिमाग को कंट्रोल का झूठा एहसास देता है। इंसान नेचुरली अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता, उसे जवाब चाहिए, उसे जानना है आगे क्या होगा। इसलिए ट्रेडर्स बार बार न्यूज़ देखते हैं, एक्सपर्ट्स सुनते हैं, यूट्यूब वीडियोस कंज्यूम करते हैं, टेलीग्राम कॉल्स ज्वाइन करते हैं। उन्हें लगता है कहीं कोई तो होगा जिसे पता होगा मार्केट कहां जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर फ्यूचर कोई कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट कर सकता तो दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति होता। मार्केट लाखों डिसीजंस, इमोशंस, लिक्विडिटी, इवेंट्स और रैंडमनेस का खेल है। इसे कोई सिंगल इंसान पूरी सर्टेनिटी से नहीं पकड़ सकता। यहीं एवरेज ट्रेडर फंसता है। वह सोचता है प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, जबकि प्रॉब्लम सर्टेनिटी की एडिक्शन में होती है। वह नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, नया इंडिकेटर लगाता है, नया मेंटोर बदलता है, लेकिन माइंडसेट वही रहता है। हर बार अंदर से एक ही आवाज आती है, बस इस बार सही प्रिडिक्शन मिल जाए, और वही साइकिल फिर शुरू हो जाती है। एंट्री, होप, फियर, डिनायल, रिग्रेट, फिर साइलेंस, फिर नेक्स्ट डे सेम मिस्टेक। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वह नहीं पूछता मार्केट कहां जाएगा, वह पूछता है अगर ऊपर गया तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे गया तो मैं क्या करूंगा, अगर साइडवेज रहा तो मैं क्या करूंगा। यही मैच्योरिटी है। वह भविष्य नहीं पकड़ता, पॉसिबिलिटीज मैनेज करता है। उसे सही होने की भूख नहीं होती, डिसिप्लिन रहने की आदत होती है। याद रखो, मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं ले रहा, वह तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा है। और जो ट्रेडर प्रिडिक्शन से अटैच्ड हो जाता है,
वह हर कैंडल के साथ इमोशनली हिलता रहता है। आज एक्साइटमेंट, कल फियर, फिर एंगर, फिर रिग्रेट। यही रोलर कोस्टर उसे थका देता है। सबसे डेंजरस इल्यूजन यह नहीं कि तुम मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो। सबसे डेंजरस इल्यूजन यह है कि बिना प्रिडिक्ट किए पैसा नहीं बन सकता, और जब यह झूठ टूटता है तभी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन सवाल है, अगर प्रिडिक्शन नहीं तो फिर प्रॉफिट कैसे? जवाब अगले चैप्टर में है और वही गेम बदल देगा। चैप्टर 2, व्हाई स्मार्ट ट्रेडर्स स्टिल गेट ट्रैप्ड। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मार्केट में सिर्फ बिगिनर्स नहीं फंसते। कई बार सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जो खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, जिनके पास नॉलेज है, चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक्स की जानकारी है, इंडिकेटर्स की पूरी लिस्ट है और कॉन्फिडेंस भी भरपूर है। फिर भी वही लोग बार बार प्रिडिक्शन ट्रैप में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट किताबों से नहीं, बिहेवियर से चलता है, और अक्सर शार्प दिमाग खुद अपने लिए जाल बन जाता है। स्मार्ट लोग पैटर्न्स जल्दी पकड़ते हैं। उन्हें लगता है अगर लाइफ के बाकी एरियाज में लॉजिक काम करता है तो यहां भी करेगा। अगर डेटा स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर बैड न्यूज है तो गिरना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो रैली आनी चाहिए। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन मार्केट शुड पर नहीं चलता। मार्केट सिर्फ आइस पर चलता है। यही जगह है जहां बुद्धिमान ट्रेडर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वह बार बार सोचता है, मैं सही था फिर भी ट्रेड गलत कैसे हो गया? और यहीं से डेंजरस साइकिल शुरू होती है। जब किसी स्मार्ट ट्रेडर की प्रेडिक्शन फेल होती है, वह जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, आइडेंटिटी का होता है। उसे लगता है अगर ट्रेड गलत निकला तो शायद मैं गलत हूं। इसलिए वह स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं करता। वह लॉजिक ढूंढता है, जस्टिफिकेशन ढूंढता है, नए रीजंस ढूंढता है कि क्यों मार्केट वापस आएगा। वह चार्ट नहीं देख रहा होता, वह अपनी इंटेलिजेंस बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कॉन्फर्मेशन बायस शुरू होता है। अगर उसने बाय लिया है तो अब उसे सिर्फ बुलिश न्यूज दिखेगी। अगर सेल लिया है तो हर छोटी नेगेटिव खबर उसे सही लगेगी। दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता। वह ट्रूथ नहीं खोजता, सपोर्ट खोजता है। यही रीजन है कि एजुकेटेड ट्रेडर भी इमोशनल ट्रैप में फंस जाता है। फर्क बस इतना है कि बिगिनर ओपनली पैनिक करता है, स्मार्ट ट्रेडर सोफिस्टिकेटेड तरीके से पैनिक करता है। कई बार नॉलेज ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। 2-3 ट्रेड सही हुए नहीं कि ट्रेडर सोचता है उसने मार्केट समझ लिया। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रूल्स लूज हो जाते हैं, रिस्क इग्नोर होने लगता है। अंदर से आवाज आती है, इस बार क्लियर सेटअप है, इस बार फुल कन्विक्शन है। और अक्सर मार्केट उसी कन्विक्शन को तोड़ देता है, क्योंकि मार्केट किसी की सर्टेनिटी देखकर डायरेक्शन नहीं बदलता। याद करो पिछले चैप्टर की वो इल्यूजन, सर्टेनिटी की भूख। स्मार्ट ट्रेडर्स उसे इंटेलिजेंस के कवर में छुपा लेते हैं। उन्हें लगता है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, वो एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट मूव आते ही फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिनायल शुरू हो जाए तो समझो अंदर प्रिडिक्शन ही बैठा था। रियल एनालिसिस फ्लेक्सिबल होता है, प्रिडिक्शन रिजिड होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इंटेलिजेंट होने से नहीं जीतता, अडेप्टेबल होने से जीतता है। वह मार्केट से आर्ग्यू नहीं करता, वह प्रूव नहीं करता कि वह सही है, वह सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। अगर सेटअप फेल हुआ, एग्जिट। अगर नया सेटअप बना, री एंटर। अगर क्लैरिटी नहीं है, वेट। उसके लिए ईगो एक्सपेंस नहीं है। यह चैप्टर एक मिरर है। शायद ट्रैप लैक ऑफ नॉलेज नहीं, एक्सेस सर्टेनिटी है। शायद प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम्हें कम आता है, प्रॉब्लम यह है कि तुम जो जानते हो उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो। और जब ट्रेडर अपने दिमाग पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, मार्केट उसे ह्यूमिलिटी सिखाता है। लेकिन अगर प्रिडिक्शन छोड़ दें तो नेक्स्ट कदम क्या है? गेसिंग बंद करके पैसा कैसे बनता है? अगले चैप्टर में वही राज खुलने वाला है। चैप्टर 3, द मार्केट रिवॉर्ड्स रिएक्शन नॉट गेसवर्क। सोचो अगर तुम्हें कल का मौसम बिल्कुल पता ना हो, तब भी क्या तुम घर से निकलना बंद कर दोगे? नहीं, तुम छाता साथ रखोगे, कपड़े मौसम के हिसाब से चुनोगे और रास्ते में बदलते हालात देखकर फैसला लोगे। यही समझ ट्रेडिंग में मिसिंग होती है। लोग फ्यूचर जानना चाहते हैं, जबकि पैसा फ्यूचर जानने से नहीं, बदलते हालात पर सही रिएक्शन देने से बनता है। मार्केट बार बार यही सिखाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सुनते नहीं। एवरेज ट्रेडर चार्ट खोलते ही पूछता है, आज ऊपर जाएगा या नीचे? प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, आज मार्केट क्या दिखा रहा है?
ये छोटा सा फर्क अकाउंट का भविष्य बदल देता है। पहला ट्रेडर इमेजिनेशन पर ट्रेड करता है, दूसरा इंफॉर्मेशन पर। पहला कैंडल बनने से पहले एक्साइटेड हो जाता है, दूसरा कैंडल क्लोज होने तक पेशेंस रखता है। पहला गेसवर्क करता है, दूसरा रिएक्शन। और मार्केट रिएक्शन को रिवॉर्ड देता है, प्रिडिक्शन को नहीं। जब प्राइस किसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है, वॉल्यूम बढ़ता है, स्ट्रक्चर बदलता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है। ये मार्केट की लैंग्वेज है। लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर इसे सुनने से पहले बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है ब्रेकआउट होगा, रिवर्सल होगा, क्रैश आएगा। मार्केट क्वाइटली चलता रहता है और उसका पैसा क्वाइटली निकलता रहता है, क्योंकि मार्केट ओपिनियंस नहीं खरीदता, बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। रिएक्शन का मतलब लेट होना नहीं है, रिएक्शन का मतलब स्मार्ट टाइमिंग है। जैसे एक हंटर हवा की डायरेक्शन देखकर मूव करता है, वैसे ही ट्रेडर कॉन्फर्मेशन देखकर एक्ट करता है। अगर ब्रेकआउट सच में स्ट्रांग है तो कॉन्फर्मेशन के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर रिवर्सल जेन्युइन है तो सिग्नल मिलने के बाद भी मूव मिलता है। लेकिन जो ट्रेडर पहले कूदता है वह अक्सर ट्रैप में फंसता है। जो सही समय पर रिएक्ट करता है वही सरवाइव करता है। यहां पेशेंस वेपन बन जाता है। कई ट्रेडर्स वेटिंग को वीकनेस समझते हैं। उन्हें लगता है जो जल्दी एंट्री लेगा वही बड़ा पैसा कमाएगा। सच उल्टा है। जल्दी एंट्री अक्सर एंजाइटी देती है, कंफर्म्ड एंट्री क्लैरिटी देती है। जब तुम रिएक्शन बेस्ड ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, कन्विक्शन शांत होता है, इमोशंस कम होते हैं। तुम प्रे नहीं करते, मैनेज करते हो। यही प्रोफेशनल एनर्जी है। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कैसे प्रिडिक्शन ईगो से जुड़ जाता है, रिएक्शन ईगो को साइड कर देता है। अगर सेटअप नहीं बना कोई ट्रेड नहीं, अगर बना एग्जीक्यूट, अगर फेल हुआ एग्जिट। इसमें इंसल्ट नहीं, सिर्फ प्रोसेस है। यही वजह है कि डिसिप्लिन ट्रेडर्स इमोशनली स्टेबल दिखते हैं। उन्हें हर कैंडल पर थ्रिल नहीं चाहिए, उन्हें रिपीटेबल एज चाहिए। याद रखो, मार्केट हमेशा क्लूज देता है, प्रॉमिसेस नहीं। जो क्लूज पढ़ता है वह बचता है, जो प्रॉमिसेस ढूंढता है वह टूटता है। गेस वर्क डोपामीन देता है, रिएक्शन कंसिस्टेंसी देता है। गेस वर्क एक्साइटिंग लगता है, रिएक्शन बोरिंग लगता है। लेकिन अक्सर बोरिंग हैबिट्स ही अकाउंट्स बनाती हैं। अब असली सवाल सामने आता है, अगर रिएक्शन इतना पावरफुल है तो क्या सिर्फ रिएक्ट करके कोई लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकता है? क्या बिना प्रिडिक्शन के भी एक मजबूत सिस्टम बन सकता है जो केओस में भी काम करे? अगले चैप्टर में हम वही खोलेंगे और शायद वहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग पहली बार सीरियस बनेगी। चैप्टर 4, बिल्ड अ सिस्टम दैट वर्क्स विदाउट फॉरकास्टिंग। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि पैसा मार्केट को समझने से नहीं, खुद को सिस्टम में बांधने से बनता है। ज्यादातर लोग फॉरकास्टिंग में सालों बर्बाद कर देते हैं। वे नेक्स्ट मूव जानना चाहते हैं, सीक्रेट इंडिकेटर ढूंढते हैं, परफेक्ट मेंटोर खोजते हैं, मैजिक सेटअप के पीछे भागते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी देखी है, उन्होंने एक पेनफुल ट्रूथ एक्सेप्ट किया है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही जगह है जहां सिस्टम जन्म लेता है। सिस्टम का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री बताती है। सिस्टम पूरी आइडेंटिटी बदलता है। वह तय करता है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, कितनी लॉस के बाद रुकना है, कितने सेटअप्स पर ही काम करना है और कब स्क्रीन बंद कर देनी है। जब ट्रेडर के पास सिस्टम नहीं होता, वह हर कैंडल के साथ डिसीजन लेता है। हर डिसीजन एनर्जी खाता है, हर कंफ्यूजन इमोशन बढ़ाता है और थका हुआ दिमाग हमेशा गलत फैसले लेता है। सिस्टम ट्रेडर को फ्रीडम देता है क्योंकि रूल्स केओस कम करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि सिर्फ 3 कंडीशंस पर ट्रेड लेना है, रिस्क हमेशा फिक्स्ड रहेगा, लॉस हिट हुआ तो तुरंत एग्जिट, डेली लिमिट पूरी हुई तो स्टॉप, तो अचानक मार्केट स्कैरी नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस मार्केट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। यही शिफ्ट एवरेज ट्रेडर को अलग करता है। वह प्राइस चेस नहीं करता, प्लान एग्जीक्यूट करता है। कई लोग सिस्टम इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें बोर्डम से डर लगता है। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, हर दिन एक्शन चाहिए, हर मूव पकड़ना है। लेकिन याद रखो, एंटरटेनमेंट और इनकम साथ नहीं चलते। मार्केट तुम्हें थ्रिल दे सकता है या वेल्थ, दोनों साथ रेयरली देता है। जो ट्रेडर हर सिग्नल पर जंप करता है वह एडिक्टेड है। जो ट्रेडर सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करता है वह बिल्डिंग मोड में है। पिछले चैप्टर में हमने रिएक्शन की बात की थी। सिस्टम रिएक्शन को रिपीटेबल बनाता है।
वरना एक दिन डिसिप्लिन, दूसरे दिन इंपल्स, ऐसे कुछ नहीं बनता। सिस्टम कहता है अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ है तभी ट्रेड, अगर स्ट्रक्चर अनक्लियर है स्किप, अगर इमोशंस हाई हैं नो ट्रेड। इसमें ईगो की जगह नहीं होती, इसमें मूड की जगह नहीं होती, इसमें एक्सक्यूजेस की जगह नहीं होती। और सबसे पावरफुल हिस्सा, सिस्टम लॉसेस को नॉर्मल बना देता है। जब रूल्स क्लियर होते हैं तो छोटा लॉस पर्सनल फेलियर नहीं लगता, वह बिजनेस एक्सपेंस लगता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। एमेच्योर लॉस देखकर टूटता है, प्रोफेशनल लॉस देखकर लॉगबुक अपडेट करता है, क्योंकि उसे पता है एक ट्रेड करियर तय नहीं करता, प्रोसेस करता है। शुरुआत सिंपल रखो, एक सेटअप चुनो, फिक्स्ड रिस्क रखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, डेली रिव्यू करो, सेम मिस्टेक्स पहचानो। धीरे धीरे सिस्टम तुम्हें शेप करेगा। पहले तुम रूल्स फॉलो करोगे, फिर रूल्स तुम्हें बचाएंगे। सच्चाई यह है कि मार्केट प्रिडिक्ट किए बिना भी पैसा बन सकता है, लेकिन बिना सिस्टम के नहीं। फोरकास्टिंग ईगो को फीड करती है, सिस्टम अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है, और जब प्रोटेक्शन मजबूत होती है तब ग्रोथ पॉसिबल होती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है, अगर फ्यूचर पता नहीं, सिस्टम फिक्स्ड है, लॉसेस आते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? किस भरोसे ट्रेडर काल्म रहता है? अगले चैप्टर में जवाब है सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटी से। चैप्टर 5, ट्रस्ट प्रोबेबिलिटी मोर देन ओपिनियन। सच मानो, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि तुम्हें पता है आगे क्या होगा। कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि अगर कुछ भी हुआ तब भी तुम सरवाइव कर लोगे। यही जगह है जहां एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग हो जाती है। एवरेज ट्रेडर ओपिनियन पर जीता है, उसे लगता है उसका एनालिसिस सही है, उसका व्यू स्ट्रांग है, उसकी डायरेक्शन क्लियर है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर जीता है, उसे पता है वह गलत भी हो सकता है, और यही अवेयरनेस उसे मजबूत बनाती है। ओपिनियन इमोशनल होता है, प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकल होती है। ओपिनियन कहता है मुझे पूरा भरोसा है मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहती है मेरे सेटअप के हिसाब से चांसेस फेवर में हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। ओपिनियन सर्टेनिटी ढूंढता है, प्रोबेबिलिटी एज ढूंढती है। ओपिनियन ईगो से जुड़ता है, प्रोबेबिलिटी मैथ से जुड़ती है, और मार्केट ईगो को पनिश करता है, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। सोचो, एक कैसीनो कैसे कमाता है? हर खेल में वह हर बार नहीं जीतता, कई बार प्लेयर जीतता है, कई बार हाउस हारता दिखता है, लेकिन लंबे समय में कैसीनो प्रॉफिटेबल रहता है क्योंकि उसके पास एज है। वही लॉजिक ट्रेडिंग में भी है। तुम्हें हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हें ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें लॉसेस कंट्रोल्ड हों और विनर्स लॉसेस से बड़े हों, बस। लेकिन ट्रेडर इस सिंपल ट्रूथ को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे राइट फील करना ज्यादा पसंद है, रिच बनना नहीं। जब तुम ओपिनियन बेस्ड ट्रेड लेते हो, लॉस आते ही आइडेंटिटी हिल जाती है। तुम सोचते हो डैम मैं गलत कैसे हो गया? फिर रिवेंज ट्रेड आता है, ओवर ट्रेडिंग आती है, साइज बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लेकिन जब तुम प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड लेते हो, लॉस एक्सपेक्टेड होता है। तुम जानते हो कि बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस हिट होना ड्रामा नहीं बनता, वह प्रोसेस का हिस्सा बनता है। यही इमोशनल स्टेबिलिटी का सीक्रेट है। पिछले चैप्टर में हमने सिस्टम की बात की थी। सिस्टम बिना प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के अधूरा है, क्योंकि रूल्स होने के बाद भी अगर हर लॉस पर तुम टूटते हो तो रूल्स ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहता है एक ट्रेड इरेलीवेंट है, अगली 100 ट्रेड्स मैटर करती हैं। आज का रिजल्ट रैंडम हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन लॉन्ग रन में रिवॉर्ड देता है। यही पेशेंस पैदा करता है, यही काल्मनेस देता है। बहुत से ट्रेडर्स जर्नल इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे सच देखना नहीं चाहते। अगर डेटा बता दे कि उनका ओपिनियन अक्सर गलत होता है तो ईगो हर्ट होगी। लेकिन जो ट्रेडर नंबर से दोस्ती कर लेता है वह तेजी से ग्रो करता है। विन रेट कितना है, एवरेज रिवॉर्ड कितना है, कौन सा सेटअप बेस्ट परफॉर्म करता है, किस समय मिस्टेक्स होती हैं, ये सवाल ओपिनियंस नहीं फैक्ट्स देते हैं। फैक्ट्स पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल भी वही बनाते हैं। याद रखो, मार्केट को तुम्हारी राय से फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारे कन्विक्शन से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ऑर्डर्स, लिक्विडिटी और बिहेवियर से फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी राय को हल्का रखो, रिस्क को टाइट रखो, प्रोसेस को स्ट्रांग रखो। और जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना सीख लेता है तो एक अजीब शांति आती है। अब हर कैंडल इमोशनल नहीं लगती, हर मूव पर्सनल नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक अंतिम रहस्य बचता है। कैसे कुछ लोग केओस में भी काम रहते हैं,
जबकि बाकी सर्टेनिटी के लिए भागते रहते हैं। अगले चैप्टर में वही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। चैप्टर 6, बिकम काम व्हेन अदर्स नीड सर्टेनिटी। दोस्तों, इमेजिन करो, स्क्रीन वही है, कैंडल्स वही हैं, न्यूज अलर्ट्स वही हैं, वॉलेटिलिटी वही है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं हो। जहां बाकी लोग पैनिक में बाय कर रहे हैं, फियर में सेल कर रहे हैं, टेलीग्राम टिप्स ढूंढ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय बदल रहे हैं, वहां तुम शांत बैठे हो। कोई मैजिक नहीं हुआ, मार्केट आसान नहीं हुआ, बदला सिर्फ तुम्हारा माइंड है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज स्ट्रैटेजी नहीं, यही इनर काल्म है। ज्यादातर लोग सर्टेनिटी के भूखे होते हैं। उन्हें जानना है नेक्स्ट मूव क्या होगा, कौन सा स्टॉक उड़ेगा, कहां रिवर्सल आएगा, कहां क्रैश होगा। यही हंगर उन्हें रेस्टलेस बनाती है। जब सर्टेनिटी नहीं मिलती, वे एंजाइटी महसूस करते हैं, फिर रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, फिर लॉस होता है, फिर और सर्टेनिटी ढूंढते हैं। यह एंडलेस साइकिल है। लेकिन जो ट्रेडर मैच्योर हो जाता है, वह एक दिन समझता है कि सर्टेनिटी खरीदी नहीं जा सकती, उसे चेस करना ही पेन की जड़ है। काम ट्रेडर फ्यूचर जानने की कोशिश नहीं करता, वह रिस्क जानता है। उसे हर ट्रेड में आउटकम नहीं चाहिए, उसे प्रोसेस चाहिए। अगर सेटअप मिला, वह लेगा, नहीं मिला, वह वेट करेगा। अगर लॉस हुआ, वह एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रॉफिट हुआ, वह ओवर एक्साइटेड नहीं होगा। उसकी आइडेंटिटी रिजल्ट से बंधी नहीं होती। यही इमोशनल फ्रीडम है। जब रिजल्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तभी मार्केट तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ता है। पिछले चैप्टर्स में हमने इल्यूजन तोड़ा, स्मार्ट ट्रैप्स देखे, रिएक्शन सीखा, सिस्टम बनाया, प्रोबेबिलिटी अपनाई। अब ये सब मिलकर एक नई पर्सनालिटी बनाते हैं। ट्रेडर जो पहले हर मूव पर जंप करता था, अब सिलेक्टिव है। जो पहले हर लॉस पर टूटता था, अब रिव्यू करता है। जो पहले हर प्रॉफिट पर ग्रीडी हो जाता था, अब रूल्स फॉलो करता है। ग्रोथ अकाउंट में आने से पहले बिहेवियर में आती है, और यही लोग समझ नहीं पाते। वे प्रॉफिट्स चाहते हैं, पर्सनैलिटी चेंज नहीं। काल्मनेस का मतलब स्लो होना नहीं है, काल्मनेस का मतलब क्लैरिटी है। जैसे युद्ध में सबसे वैल्यूएबल सोल्जर वह नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाए, बल्कि वह जो प्रेशर में भी स्टेडी रहे। मार्केट भी ऐसा ही बैटलफील्ड है। नॉइज हर जगह है, ओपिनियंस हर जगह हैं, प्रिडिक्शंस हर जगह हैं, लेकिन स्टेडी माइंड रेयर है, और रेयर चीज ही रिवॉर्ड पाती है। जब बाकी लोग फोमो में एंट्री लेते हैं, काम ट्रेडर पूछता है रिस्क कहां है। जब बाकी लोग लॉस छुपाते हैं, काम ट्रेडर जर्नल लिखता है। जब बाकी लोग एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, काम ट्रेडर नेक्स्ट 100 ट्रेड सोचता है। यही लॉन्ग टर्म पावर है। वह हर दिन प्रूव नहीं करता, हर दिन इंप्रूव करता है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि कैंडल्स पहले जैसी ही हैं, लेकिन असर नहीं करती। प्रॉफिट आएगा, तुम ग्राउंडेड रहोगे। लॉस आएगा, तुम टूटोगे नहीं। नो ट्रेड डे आएगा, तुम बेचैन नहीं होगे। उसी दिन समझना तुम ट्रेडर बन गए हो। उससे पहले तुम सिर्फ गेसर थे। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश छोड़ो, खुद को मास्टर करने की कोशिश शुरू करो, क्योंकि जो खुद पर जीत जाता है, उसे मार्केट हर दिन हराने की ताकत खो देता है। और शायद यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग लाइफ भर खोजते रहते हैं, जबकि आंसर हमेशा उनके अंदर था।